बंगापानी में तहसील दिवस का हुआ आयोजन, छाए रहे बिजली पानी व आपदा के मुद्दे। मंगलवार को एसडीएम मंजीत सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का बंगापानी में आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की दर्जनों समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव की पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आपदा से जुड़ी समस्याओं को उप जिलाधिकारी के समक्ष रखकर समाधान की मांग की। 50 से अधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपदा प्रभावित 25 परिवारों को सहायता राशि चेक वितरित की गई। पूर्व प्रधान भगत मेहरा ने स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग की। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति, खराब प्रिंटर एवं कंप्यूटर को ठीक करने की मांग की है। इस दौरान प्रधान तुलसी देवी, तनुजा देवी, गोविंद राम, मुन्नी देवी, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। दिनांक 3 सितंबर 2024 को तहसील बंगापानी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी धारचूला श्री मंजीत सर की अध्यक्षता में किया गया और तहसील दिवस में तमाम विभागों के विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए और तहसीलदार बंगापानी श्री चंद्र प्रकाश जी उपस्थित हुए। समस्त तहसील के राजस्व उप निरीक्षक व तमाम लोग उपस्थित हुए और तहसील में लगभग 50 से अधिक जन समस्याओं को लेकर लोगों ने आवेदन किया, जिसके तत्काल समाधान हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि तत्काल लोगों की जो समस्याएं आज इस तहसील दिवस में आई है उसका निराकरण करें। और हम तहसील प्रशासन और जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए और जनता की समस्या को सुनने के लिए इस आयोजन में उपस्थित हुए। आर्मी स्कूल के छात्रों व शिक्षकों ने ली हिमालय बचाने की शपथ। आर्मी स्कूल धारचूला में मंगलवार को छात्रों, शिक्षकों एवं समस्त कर्मियों के द्वारा हिमालय बचाने के लिए शपथ ली गई। प्रधानाचार्य स्वाति नोटियाल ने मानव जीवन में हिमालय के महत्व की जानकारी दी। हिंदुस्तान अखबार के द्वारा पूरे देश भर में चलाई जा रही हिमालय बचाओ अभियान की सराहना की। कक्षा 10वीं की छात्रा निहारिका पेतोला ने हिमालय के महत्व की जानकारी देते हुए सभी से हिमालय को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। शिक्षक भुवन जोशी ने सभी को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई। कुल 495 लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान विश्वनाथ भट्ट, समन्वयक धर्मेंद्र मेहता, एहसान हुसैन, मुकेश, महिमन नेगी, सलमान, महेंद्र, सुगंधा, अमृता, दीपिका पकल्याल, दीपा पैतोला आदि मौजूद रहे। मैं निहारिका पैतोला कक्षा 10 की छात्रा हिमालय के लिए कुछ कहना चाहूंगी। वो बहता हुआ झरना, वो ठंडा ठंडा पानी, वो ठंडी ठंडी हवा और बर्फ भरी खाई है कितना प्यारा हिमालय और उसकी पवित्रता की कहानी। भारत को प्रकृति ने एक से एक अनमोल उपहारों से नवाजा और भारत माँ की रक्षा करने को सीना ताने सफेद बर्फ की चादर ओढ़े शान से खड़े साक्षात पर्वतराज हिमालय को टहरी बनाकर खड़ा कर दिया। हिमालय हमारे देश की संस्कृति, राष्ट्रगान और प्रार्थना में शामिल है। हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो अपनी सुंदरता से हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण लाखों पर्यटन आकर उसकी सुंदरता को निहारते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हिमालय का स्वरूप निरंतर बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाली मानो मिट्टी में परिवर्तित हो गई है, तो कहीं बर्फ पिघलकर ग्लेशियर में बदल गए हैं। आज हिमालय चारों ओर से संकट में घिरा हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय हमारे जीवन में एक रक्षक की भूमिका निभाता है। हिमालय है तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा नहीं। हिमालय को स्वच्छ रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर को कूड़े की ढेर नहीं लगाता, ठीक उसी प्रकार हिमालय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, अगर मैं जागरूक हूँ तो मेरा परिवार जागृत है, मेरा परिवार जागृत है तो मेरा मोहल्ला जागृत है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा राष्ट्र, विश्व
पर्यावरण के लिए आगे बढ़ेगा तो भारत का श्रृंगार हिमालय, जल जीवन का संसार हिमालय, पर्यावरण का आधार हिमालय, करो प्रतिज्ञा स्वच्छ रहे हिमालय। धन्यवाद। हिमालय हमारे देश का मस्तक है, विराट पर्वतराज दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु, जनजीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। भारत माता की। 18 घंटे जोलजीबी में बिजली हुई गुल, 2000 से अधिक आबादी हुई परेशान। सोमवार रात 11 बजे के करीब खुटकुनी में ब्रिजवाल सदन के पास वर्षों पुराना कटहल का पेड़ बिजली की 11वें केवी की लाइन पर गिरने से जोलजीबी मुख्य बाजार सहित दूती गांव में 2000 की आबादी के लिए 18 घंटे बिजली गुल रही, जिससे पोस्ट ऑफिस में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही। ऑनलाइन से जुड़े CSC के कार्य भी नहीं हो पाए। साथ ही मंगलवार शाम लगभग 4 बजे विद्युत सेवा विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू की गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में जो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, जो बरसों 2 साल पहले अंकिता के हत्याकांड से लेकर अभी तक वो बार बार महिलाओं के साथ हो रहे जो बलात्कार है, छोटी छोटी बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए बार बार वो अपना लड़ाई लड़ रही है। हर राज्य, हर देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ, उसके जो लड़ाई लड़ रही है, उसकी ही लड़ाई आप देख सकते हैं। रुद्रपुर में एक जो नर्स बहन थी, उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया। उसकी जो मांग, दोषियों को फांसी दे करके मांग करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे आई, तो भाजपा सरकार के द्वारा जो संरक्षण दे रही है बलात्कारियों को, ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा है कि भाजपा ही के संरक्षण में ये बलात्कार हो रहा है। जैसे आप बताइए, न्याय मांगते हुए ज्योति रौतेला को पुलिस के द्वारा बार बार गोदा गया, बार बार उसको प्रताड़ित किया गया, धक्का दिया गया, बैरिकेडिंग से धक्का देकर उसको गिराया गया, वो बेहोश तक हो गई। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वो महिला अपने बाल तक नहीं आती है, जो महिलाओं का श्रृंगार होता है, उसके साथ ऐसी महिला के साथ जो पुलिस और भाजपा सरकार द्वारा जो ऐसे अत्याचार किया जा रहा है, महिला कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरे प्रदेश में ही आज हमारा जो महिला ज्योति रौतेला जी के लिए आज हम लोग पूरे रोड में आए हैं। ये कल हर घर से ज्योति रौतेला आएगी, पूरे प्रदेश में आज विरोध होगा। पुष्कर धामी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस कांस्टेबल को अगर आप सस्पेंड करते हैं, तुरंत सस्पेंड करें, नहीं तो आपकी कुर्सी डोल रही है। ये विनाश काल है इस देवभूमि का। ये आप देख सकते हैं, आपकी कुर्सी खतरे में लग रही है। महिलाओं के साथ जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तब विनाश काल स्टार्ट शुरू होता है। मनकोट में आपदा पीड़ित ग्रामीणों की हुई बैठक, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की हुई मांग। आपदाग्रस्त ग्राम सभा मवानी दवानी के दूरस्थ तोक, घरोड़ी, भ्यूला के ग्रामीणों ने मनकोट में ग्राम प्रधान मुन्नी देवी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की। पूर्व प्रधान भगत मेहरा ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग को लेकर शीघ्र ग्रामीण जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। व धामी गांव के भ्यूला और घंगली क्षेत्र की तमाम समस्याओं के बाबत ग्रामीणों द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मनकोट में की गई, जिसमें क्षेत्र में तमाम समस्याओं के बाबत, जैसे पैदल मार्ग आपदा से क्षतिग्रस्त, पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त और तमाम घरों में सुरक्षा की दृष्टि से जो आपदा से लगातार मलबा आने और बोल्डर गिरने से प्रभावित है, उन लोगों व घरोड़ी
में पुल मोटर पुल का निर्माण जो हुआ था उसके बाबत जो अभी झूला पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए शासन से मांग की गई और मनकोट में प्रथम चरण की जो स्वीकृति मिल चुकी है उसके बाबत भी ग्रामीणों द्वारा मांग की गई कि अतिशीघ्र द्वितीय चरण की स्वीकृति दिलाई जाए और क्षेत्र में तमाम पेयजल योजनाएं संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई है जिनको तत्काल दैवीय आपदा मद या अन्य किसी भी मद से जो है कि उसका मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य किया जाए। और इस बाबत हमारे द्वारा वहाँ पर जो है एक बैठक की गई और आने वाले सोमवार को ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी के अध्यक्षता में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इन समस्त समस्याओं के समाधान का आग्रह किया जाएगा। अगर प्रशासन द्वारा इसमें अनदेखी की जाती है तो क्षेत्र की समस्त जनता द्वारा इस मामले में उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि विगत कई वर्षों से 2013 ही कहें या उससे पहले से घरोडी मनकोट क्षेत्र हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है और इसके जो भी समस्या है उसके समाधान की कार्रवाई शासन से और प्रशासन से करने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा की जाती है। ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी जनजाति मोर्चे के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र नबियाल, जिला अध्यक्ष योगेश गर्ब्याल, कृष्णा गर्ब्याल, गोपाल सिंह कुंवर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आज एसडीएम मंजीत सिंह के माध्यम से गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाते हुए जनता को राहत देने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पवाघाट तिराहा है। यहाँ आर्मी ने अवैध रूप से कब्जा करके जहाँ पुरानी गाड़ियाँ पार्किंग होती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इससे काफ़ी दिक्कत हुआ आर्मी के कब्जे करने से। दारचूला में इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। आप यहाँ से गुंजी जाइए, गुंजी में भी जो गुड़दौड़ का पुराना मैदान था वहाँ भी आर्मी ने कब्जा कर रखा है और काला पानी में भी एसएसबी ने लोगों के ज़मीन में कब्जा कर रखा है। और यहाँ हमारे बगल में बिनकाना गांव है, हाट गांव है, यहाँ भी आर्मी अपनी घेराबंदी करके कब्जा कर रही। कहीं न कहीं क्षेत्रीय जनता को परेशान करने का काम आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण हटे। इस संदर्भ में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से हमारी मांग है जल्द से जल्द अति आवश्यक जो जनता के रहने का केंद्र है यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। आर्मी को पहले हमने यहाँ रहने के लिए अनुमति दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी घेराबंदी बढ़ा के पब्लिक को परेशान किया जाए। और मैं आर्मी से पूछना चाहता हूँ कि आर्मी जनता के लिए कि जनता आर्मी के लिए है? अगर जनता आर्मी के लिए है तो पूरे धारचूला को ही आप खाली कराइए, जनता को हटाइए, क्योंकि जनहित और जनता के हित के लिए आर्मी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए कहीं पर पब्लिक के एरिया को ट्रबल न किया जाए, डिस्टर्ब न किया जाए, यही हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को हमारी मांग है।